राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में। 16 सोमवार के व्रत बहुत ही विशेष व्रत होते हैं। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो इन व्रतों के द्वारा पूरी ना की जा सके। ये इसके कुछ नियम होते हैं, किस तरह से हमें व्रत करना है, क्या क्या पूजा पाठ होती है, कब से शुरू करना है, कैसे इसका उद्यापन करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। 16 सोमवार के व्रत क्यों करने चाहिए? 16 सोमवार व्रत करने से विशेष लाभ होता है। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं, उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता भी हैं। अतः सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये व्रत हमें कब से शुरू करने चाहिए। तो सबसे बढ़िया है कि सावन के पहले सोमवार से शुरू करें, या फिर कार्तिक के पहले सोमवार से, या फिर माघ के पहले सोमवार से, या बैसाख के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत वैसे किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष माह बताए गए हैं जिनसे शुरू करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें अपने घर में पूजा पाठ करनी है। आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं। उस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के स्नान आदि करके आप मंदिर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही आप बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सफ़ेद कपड़ा आप चौकी पर बिछा लीजिए। इसके बाद पूजा की सामग्री जो भी आपके पास हो पूरे भाव और श्रद्धा से ले लीजिए। सबसे पहले हम शिवलिंग का जलाभिषेक कराएंगे। अपनी चौकी पर आप शिव परिवार का चित्र भी अवश्य लगा लें। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल से और गंगा जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद पंचामृत से सबसे पहले कच्चे दूध से अभिषेक करें। कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद आप दही से, घी से, शहद से और शक्कर से, इन सभी चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करें। बिल्कुल इसी तरह से मंदिर में भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद श्वेत चंदन से तिलक लगाएं और भगवान को आप जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो कलावा वस्त्र रूपी आप अर्पित करें। देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से हम घर पे पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो किसी भी गमले से आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं और अपने शिवलिंग जो आपने बनाए उनकी पूजा कर सकते हैं। श्वेत पुष्प आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। श्वेत नहीं है तो आप किसी भी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, जो भी भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, और जो भी ऋतुफल हो वो आप अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा भी आप ज़रूर चढ़ा दें। जो भी भूल चूक हो जाती है उन सभी को पूरा कर देती है वो। धूप और दीप दिखाएं, आरती करें, कथा करें 16 सोमवार की, और इस तरह से सुबह की जो पूजा हमारी वो संपन्न हो जाती है। 16 सोमवार कथा का वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से इस कथा सुन सकते हैं। इसमें प्रसाद में आपको चूरमा बनाना है, या फिर खीर बनानी है, या आप पंजीरी बना सकते हैं। शाम के समय वही आपको प्रसाद ग्रहण करना। मीठा ही भोजन इसमें किया जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता। तो शाम के समय आप जो प्रसाद बनाते हैं उसके 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा गाय को दे दीजिए, एक हिस्सा प्रसाद में बांट दीजिए, और जो एक हिस्सा आप खुद खा लीजिए। आप प्रसाद में कुछ फल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहले सोमवार को अगर जो भी फल आप खाते हैं, हर सोमवार को आपको वही फल लेना है और उसी को ग्रहण करना है। जब हम कोई भी व्रत पूरे नियम से करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो इसमें कुछ विशेष नियम है, जैसे कि पहले दिन जितना प्रसाद आपने बनाया है, आप हर सोमवार को उतना ही प्रसाद बनाइए और उतना ही ग्रहण करिए। पहले सोमवार को जिस समय पर आपने पूजा प्रारंभ की है, पूरी कोशिश करें कि हर सोमवार को उसी समय पर पूजा आप प्रारंभ करें। ये नियम आप बना के रखें, वरना नियम खंडित हो जाता है। तो इसमें सेम टाइम पर पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलता है। 16 सोमवार तक आपको एक ही समय पर पूजा करनी है। जैसे आपने पहले सोमवार को 9 बजे पूजा की है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के आसपास आपको पूजा करनी है। प्रथम सोमवार को ही आपको संकल्प ले लेना है 16 सोमवार व्रत रखने का, और आपको जो भी आपके मन में इच्छा है वो भगवान शिव जी के समक्ष रख देनी है। अगर बीच में कोई सोमवार आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो उसको गिनती में ना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो, और अगला सोमवार आप गिनती में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उद्यापन के बारे में।
किसी भी व्रत का उद्यापन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उद्यापन आपको 16 सोमवार करने के बाद 17वें सोमवार को करना है। इस दिन आपको लगभग 5 किलो आटे का चूरमा या फिर पंजीरी बनानी है। इसके बाद आपको इस प्रसाद को वितरित करना है। आप चाहें तो 16 जोड़ों में ये प्रसाद बांट दीजिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और उसके बाद अपने परिवार में सभी को दीजिए और खुद फिर भोजन ग्रहण करिए। इस तरह से व्रत का उद्यापन हो जाता है। तो ये है 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि। इस तरह से 16 सोमवार व्रत संपन्न हो जाते हैं और कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो इस व्रत से पूरी ना हो। पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम से अगर ये व्रत रखे जाएं 16 सोमवार के, तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह के पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय शिव शंकर।